बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से जितने भी केसेस हैं उन सबको इकट्ठा करके, क्योंकि वो उनकी फैमिली ने भी केसेस किए हुए हैं और उनके पार्टी के दीगर लीडर्स हैं उन्होंने भी केसेस किए हुए हैं। अभी सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला बने, उन्होंने भी केस कर दिया है। ये सारे केसेस इकट्ठे करके अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच बना दिया गया। जवाब तलब कर लिया अदालत ने कि ले और ये सारे जवाब अपना अपना सुप्रिटेंडेंट जेल को भी, बाकी सबको भी कहा गया ये अपना जवाब ला के जमा करवाएं, बताएं आप क्यों नहीं इमरान खान की मुलाकातें करवा रहे, रीज़न क्या है। तो इसमें जनाब जो बेंच बना उसमें सरफराज डोगर साहब, वंस अगेन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे मुतनाज़ जज हैं, वो इमरान खान से रिलेटेड हर केस में खुद अपने आप को शामिल रखना चाहते हैं। और ये वैसे उनको लाने की शराइत में से भी मुझे एक लगती है कि इमरान खान से रिलेटेड चीज़ों को दबाना है या कंट्रोल करना है तो जस्टिस सरफराज डोगर को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और वो कर भी रहे हैं। दूसरे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, तीसरे आज़म खान साहब हैं। ये जजेस हैं जो लार्जर बेंच में अब केस सुनेंगे कि इमरान खान साहब की मुलाकातों का मामला क्या है। उम्मीद है कि कोई रास्ता शायद निकले, क्योंकि अदालत के बाद ये तो इख्तियार होता नहीं है कि वो मुलाकात रोक दे। ये तो उन्हें कहना तो यही पड़ेगा अल्टीमेटली कि मुलाकात करवाई जाए। अब उसके अंदर वो दूध में मेंगड़े कैसे डालनी है और काम कैसे ख़राब करना है ये हम देख लेंगे, एक आधे दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक और बड़ा इंकशाफ है नाज़रीन, ये खबर इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम मादनियात के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के पास कीमती मादनियात हैं। अभी कुछ बैनुल अक़वामी रिपोर्टें भी छपी हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान के पास जो मादनियात हैं वो नहायत कीमती हैं। यही मादनियात हैं जिनके कुछ नमूने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त पेश किए जब शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके ऊपर पूरी दुनिया में बड़े अजीबोगरीब मीम्स बनाए गए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक दुकानदार की तरह काम करता है। तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा शर्मिंदगी का बायस बनी वो तस्वीर। लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये आर्मी चीफ ने ख़रीद कर डोनाल्ड ट्रंप को दिए और ये मादनियात के नमूने हैं। तो ये एक तरह का ऐसा है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन मादनियात हैं तो अमेरिका को उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। अब इन मादनियात के अंदर अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिलचस्पी है। चाइना को बड़ी दिलचस्पी है, उसने पाकिस्तान में बहुत पैसे लगाए और जब वो पैसे लगा रहे थे, देखिए जब भी कोई आपको कर्जा देता है तो वो ये देखता है कि मैं इसको कर्जा तो दे रहा हूँ, क्या ये वापस कर सकता है। जब आपको ये पता चलता है कि ये वापस नहीं कर सकता तो फिर आप देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इसके बाद गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, ज़मीन कौन सी है, बाग लगा हुआ है। तो फिर आप हिसाब लगा लेते हैं कि अगर ये मेरे पैसे वापस नहीं दे पाएगा तो ये चीज़ें तो मुझे दे देगा, कम से कम मेरा नुकसान आराम से पूरा हो जाएगा। तो चाइना ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया और चाइना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सर्वेस कर चुका था कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मादनियात मौजूद है। अब जो स्पीकर है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया कि मुतासरा इलाके जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जहाँ पे जंग ज़दा सूरत हाल है, वहाँ पे सिविल हुकूमत के नुमाइंदे या हुकूमती अरकान वहाँ पे नहीं जा सकते, मगर फिर भी वहाँ पे कानकुनी जारी है। यानी मादनियात निकालने का सिलसिला उन इलाकों में जारी है जहाँ पे सिविलियन फटक नहीं सकते, जहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके नुमाइंदे नहीं जा सकते कि जनाब आपकी जान जा सकती है। तो सिविल हुकूमत के नुमाइंदे वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे कानकुनी की जा रही है, मादनियात निकाली जा रही हैं लगातार। और इस पर उन्होंने एक और जुमला कहा कि कीमती मादनियात के दर्जनों ट्रक रोज़ाना वहाँ से निकल जाते हैं, कोई एक दो ट्रक नहीं। वो कह रहे हैं कीमती मादनियात के दर्जनों ट्रक रोज़ाना उन इलाकों से निकल कर जा रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा। अब उस पर उन्होंने कहा ये एक्शन लिया जाएगा। स्पीकर के मुताबिक आईजी को वो बुलाएंगे और कोर कमांडर को बुलाएंगे और इसके ऊपर ब्रीफिंग लेंगे कि जनाब ये मादनियात कैसे निकल रही हैं वहाँ से। और मादनियात निकालने के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, सारी चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए कि मादनियात कौन सी निकल रही हैं, किस ठेके के तहत निकल रही हैं, किस कानून के तहत निकल रही हैं और किसको जा रही हैं, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा को या वहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनको क्या हिस्सा मिल रहा है। कुछ अर्सा पहले DGISPR का एक स्टेटमेंट बड़ा मुतनाज़ हो गया था जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ये मादनियात कहते हैं हमारी हैं, तो क्या ये अपने जहेज़ में लेकर आए थे, यानी इनकी माओं के जहेज़ों में तो नहीं आई। ये इस तरह से बात की थी। DGISPR का ये कहना था कि मादनियात किसी के जहेज़ भी नहीं आई हुई, ये पाकिस्तान की है। लेकिन अगर पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान है। और जिन इलाकों में ये मादनियात निकल रही हैं, अगर वहाँ बदअमनी रखी जाती है, अमन कायम नहीं किया जाता या वहाँ तामीर व तरक्की नहीं होती और इन मादनियात के से मिलने वाला जो पैसा है वो उन लोगों की खुशहाली पर नहीं लगता, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। अब स्पीकर ने कहा जी इसके ऊपर अब इंक्वायरी करेंगे, कमेटी बनी हुई थी लेकिन ये वज़ीर आला की तब्दीली का मामला आ गया, लिहाजा अब कमेटी दोबारा से अपना काम करेगी। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास, ये खबर मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे दुख भी हुआ। ये माजिद निज़ामी साहब की खबर है, उन्होंने ये दी थी और
बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो। चंद दिन पहले उन्होंने ये खबर दी थी, 16 अक्टूबर के अखबार में ये खबर छपी हुई थी। अब हुआ ये था कि एक फौजी ऑफिसर है वो शहीद हो गए। खजूरी चेक पोस्ट है एक मीर अली में, खजूरी पोस्ट, वहाँ पे एक साबिक फ़ौजी ऑफिसर है, उनका बेटा ज़फ़र सईद, वो वहाँ पे तैनात था, वो भी अभी फ़ौज में सर्व कर रहा था, वो वहाँ पे शहीद हो गया। और एक दिन उसकी लाश कौमी परचम में लपेट कर एक ताबूत के अंदर उसके घर लाई गई और बताया गया कि इसके सीने पर 5 गोलियां लगी हैं जिनसे ये शहीद हुआ है। और उसके बाद ये कहा गया कि इसका जो है वो पेंशन वगैरह और बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी और माली इमदाद भी दी गई। लेकिन जब बेटे की जो बेवा है उन्होंने और जो फैमिली के लोग हैं उन्होंने पेंशन के लिए रब्ता किया इदारे से, तो उन्हें ये बताया गया जी इसने तो खुदकुशी की है। अब ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 2 मरतबा माली इमदाद मिल गई, लेकिन जब शहीद की वालदा और बेवा पेंशन के लिए गई तो उन्हें कह दिया गया कि उसने खुदकुशी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने सीने में 5 गोलियां मार के खुदकुशी कर ले। मेरे जहन में जो सादा सवाल आता है वो ये आता है, खुदकुशी तो अगर किसी ने गन से करनी है तो पिस्टल सर में रख के मार लेते हैं गोली, या नीचे रख के मार लेते हैं गोली। मैंने तो ये देखा है और केसेस में भी ये देखा है कि या तो लोग नीचे से मार लेते हैं या सर में मार देते हैं नॉर्मली गोली, और वो खुदकुशी हो जाती है। सीने के अंदर 5 गोलियां कोई आदमी कैसे मार सकता है खुदकुशी में? यानी एक गोली मारेगा तो उसके बाद तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती दूसरी गोली चलाने की, लेकिन वो कहते हैं जी अपने सीने में 5 गोलियां इसने मार के खुदकुशी की है। ये बड़ी अजीब खुदकुशी की कहानी है जो अब सामने आई है। मेरे ख्याल में इस पर आर्मी चीफ को नोटिस लेना चाहिए और जो मिलिट्री क़यादत है उन्हें नोटिस लेना चाहिए, कोर कमांडर को वहाँ पे नोटिस लेना चाहिए और इस केस को दर्द दिल के साथ देखना चाहिए। अगर तो ये नौजवान शहीद हुआ है तो वो हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ, और अगर कोई और वाक़या है तो फिर पूरी बात बताई जाए कि गोली कहाँ लगी और क्या हुआ। इस तरह की चीज़ों से कि पहले आप कौमी परचम में लपेट कर ले आएँ और इमदाद भी करें और वहाँ पे अफसोस भी करें और शहीद का दर्जा दें और बाद में आप कहें ये खुदकुशी थी, तो इससे बददिली पैदा होती है ना सिर्फ नौजवानों में बल्कि उनकी फैमिलीज़ के अंदर भी। लिहाजा इस मामले को दर्द दिल के साथ देखा जाना चाहिए, ये अफसोसनाक है। नाज़रीन, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वापस की, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, पुरानी गाड़ियाँ आपने हमें दे दी है UN की, वो गाड़ियाँ बलूचिस्तान ने कहा जी हमें दे दें। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वापस कर दी, सुहेल अफरीदी ने रेस्क्यू करने के लिए मैदान में आ गए। बुगटी साहब, सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा जी हमें दे दें, तो अब उन्हें दी जा रही हैं बलूचिस्तान को वही बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ। देखिए, सुहेल अफरीदी ने पुलिस की रिपोर्ट के ऊपर मुबैना तौर पे ये कहा कि ये गाड़ियाँ काम की नहीं है तो हम गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय में सुहेल अफरीदी को इनकी टेक्निकल सिचुएशन गाड़ियों की और इनकी वीडियोस और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने रखने चाहिए थे और मीडिया को हक़ाइक़ बताने चाहिए थे कि जनाब ये गाड़ियाँ इन वजूहात की बिना पर वापस की गई हैं। अब जब ये गाड़ी चलेगी तब तक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, देखिए जी गाड़ी चल रही है, चाहे जितने मर्जी इसके ऊपर पैसे लगते रहें। फिर दूसरा ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस वालों के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो बाद में ये कहा जाएगा कि अगर सुहेल अफरीदी गाड़ियाँ वापस ना करता बुलेट प्रूफ वाली तो ये इंसिडेंट ना होता। तो फौरी तौर पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फेडरल हुकूमत को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।